हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टैंडर्ड्स। मैं हूं तमन्ना। मैंने इससे जो पहला लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था इंडिया बिफोर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की इकॉनमी कैसे थी, ठीक है, जिसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि जब ब्रिटिशर्स आए थे, जैसे कि सबको पता है जो ब्रिटिशर्स हैं वो आए थे एज अ ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद उन्होंने इंडिया को धीरे धीरे करके अपनी कॉलोनी बना लिया और 200 ईयर्स तक अराउंड उन्होंने जो है हम पे रूल किया था, ठीक है। तो इस पीरियड के अंदर इंडिया की जितनी भी इकॉनमी थी ब्रिटिशर्स ने उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, आप तरीके से बोल सकते हो। कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी थे लेकिन वो भी सिर्फ उन्होंने अपने लिए किए हुए थे, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगी द इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो एट दैट टाइम इंडिया की इकॉनमी कैसे थी। हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले प्राइमरी पढ़ेंगे, फिर सेकेंडरी पढ़ेंगे, फिर टर्शरी पढ़ेंगे। अगर एग्जाम में आपको आता है, अगर आपको सिर्फ आता है द इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप तीनों सेक्टर्स के जो पॉइंट है उसको मिक्स करके लिख सकते हैं, और अलग लगाए तो भी लिख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे द इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, प्राइमरी सेक्टर, जहां आपको एग्रीकल्चर भी पूछ सकता है ट्रैक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रेरियन इकॉनमी थी। आप बोल सकते हो कि 70% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। जो हमारा दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, उसमें इतने ज़्यादा पीपल इन्वॉल्व नहीं थे। तो आप बोल सकते हो एग्रेरियन इकॉनमी थी कि एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड थी। पूरी तरीके से जो इकॉनमी थी वो किसके ऊपर चल रही थी, एग्रेरियन इकॉनमी थी, एग्रीकल्चर के ऊपर चल रही थी, तो डोमिनेट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है लो प्रोडक्टिविटी, मतलब जो भी क्वांटिटी में हम उगा रहे थे एग्रीकल्चर को, जो भी क्रॉप्स उगा रहे थे, वो जो है उनकी प्रोडक्टिविटी जो थी वो कम थी। मतलब जो क्वांटिटी थी वो कम थी, जितना हमें चाहिए था उतना नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, आउटडेटेड फार्मिंग जो मेथड्स थे वो यूज़ किए जा रहे थे। नेक्स्ट है लैंड टेंडर सिस्टम इशू। लैंड टेंडर्स जो भी सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि ज़मींदारी सिस्टम था, रिवार्डवारी सिस्टम था, इन सिस्टम्स में क्या होता था, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड प्रोसेस होती थी, मतलब ओनर्स होते थे बड़ी ज़्यादा लैंड, जिस पे कि उन्होंने जो पीजेंट्स हैं, जो आप बोल सकते हो फार्मर्स थे, उनको एज अ टीनेंट जो है वो काम करने के लिए लगाते थे। हार्श कंडीशन, मतलब उन लैंड अपनी लैंड्स के ऊपर उनसे काम करवाते थे, हाई रेंट पे करते थे फार्मर्स उनको, और जो भी उनको जो बेनिफिट है वो किसी तरीके का नहीं होता। मैं एक तरीके से ब्रिटिशर्स और लैंडलॉर्ड्स मिलके उनको डिस्ट्रक्ट करते थे। इस तरीके के सिस्टम्स बनाए गए थे, जिसमें कि आपको सबसे बड़ा एग्जांपल है ज़मींदारी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी होती है सिंचाई, जो पानी देते हैं ना क्रॉप्स को, उसको बोलते हैं इरिगेशन फैसिलिटीज़। तो इरिगेशन फैसिलिटी के लिए कुछ भी जो है सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं किया गया था, क्योंकि एग्रीकल्चर जो मोस्टली डिपेंड है इंडिया के ऊपर वो मानसून के ऊपर डिपेंड था। तो मानसून अगर अच्छा है तो क्रॉप होगी, और अगर मानसून्स में कुछ भी फ्लक्चुएशंस होगी, कुछ भी गड़बड़ होगी, तो क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मतलब एक फेयर बन के रहता था कि फेमाइन भी आ सकते हैं, ड्रॉट भी पड़ सकता है, क्रॉप फेलियर हो सकता है। तो और जो इरिगेशन की फैसिलिटी थी वो ऐसे प्रोवाइड की नहीं गई थी कि अगर तो मानसून पे ही डिपेंड होना पड़ रहा था, उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था, ठीक है। इसके बाद है कमर्शियल फार्मिंग। आप बोल सकते हो कि पहले ना सब्सिडेंट फार्मिंग की जाती थी इंडिया में। सब्सिडेंट फार्मिंग होता है कि जितना हमें चाहिए वो हम खुद ही कमा लेते थे, हमें इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी अपनी जो बेसिक नीड्स होती है उनको पूरा करने के लिए। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने क्या किया, कमर्शियल फार्मिंग स्टार्ट की। कमर्शियल फार्मिंग होता है जो हम बेचने के लिए मतलब बेचने के लिए क्रॉप्स उगाते हैं ना, जैसे कि हमारी कैश क्रॉप्स होती है, कॉटन, इंडिगो, एक्सपोर्ट करने के लिए उगाते हैं, ना कि जो अब हमें खुद खाना है। हमारे जो भी फूड क्रॉप्स होती हैं जैसे कि राइस, मेज़ वगैरह, वो नहीं उगवाते थे, और क्या उगवाते थे, कैश क्रॉप्स उगाते थे, जिनको वो बेचते थे ब्रिटिशर्स और प्रॉफिट अर्न करते थे। और इंडिया थी जो उसको जो खुद खाना होता था उसके लिए भी इंपोर्ट्स पे डिपेंड होना पड़ता था, बाहर से मंगवाना पड़ता था, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है फूड सिक्योरिटी, आप पिछले वाले पॉइंट से रिलेट कर सकते हो कि जब फार्मिंग होगी नहीं, जो हमारी फूड क्रॉप्स हैं वो हम ग्रो करेंगे नहीं, और सिर्फ कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, जो हमारी कैश क्रॉप है, कॉटन, इंडिगो, वो हम यूज़ तो नहीं कर सकते। फूड सिक्योरिटी आ गई, मतलब फूड का शॉर्टेज हो गया, बहुत ज़्यादा हंगर और माल न्यूट्रिशन जो है वो आपको पॉपुलेशन के बीच में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। ब्रिटिशर्स ना किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे एग्रीकल्चर में, रिसर्च में, मतलब किसी तरीके से देखे जाए कोई डेवलपमेंट हो एग्रीकल्चर में, इरिगेशन फैसिलिटीज़ लाए जाए, न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाया जाए जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, वो किसी भी तरीके से इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो क्या था कि इंडिया की जितनी भी वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, वो सबको क्या करें, ख़त्म कर दें, और
जो वेल्थ है उसको लूट के ले जाएं, मतलब अपना प्रॉफिट देखते थे। इंडिया का क्या कंडीशन है इकॉनमी का, इनसे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसके बीच में इतने ही पॉइंट्स हैं, तो हम इसको करते हैं यहाँ पे ख़त्म। थैंक यू। और अगर आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।